मोनिशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आप सभी जानते हैं कि नर्क और स्वर्ग की बातें सिर्फ कथाओं में ही वर्णित होती है। असल जिंदगी में लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद नर्क और स्वर्ग हम स्वर्ग में जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। लेकिन रियल जिंदगी में क्या अभी कभी आपने नर्क या स्वर्ग का सफर किया है? अगर नहीं किया है तो अभी आप उसी के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, अमन में एक खबर आई है कि अमन में लोगों ने नर्क का द्वार खोजा है, जहाँ पे कई सारे झरने हैं। अंदर जाने के बाद वो गुफा जैसा है, उसके अंदर जब खोज करता गया तो वहाँ पे सिर्फ झरना दिखाई दिया और झरना के साथ साथ बहुत सारा गंदगी भी था वहाँ पे, और गंदगी के साथ साथ वहाँ पे सांपों का झुंड भी था। वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि अगर वहाँ उसके आसपास भी कोई भटकता है तो वो अमन का जो द्वार है वो उसे वहाँ तक खींच लेता है, अंदर तक। लेकिन खोजकर्ताओं का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो अंदर गए तो उन्हें नर्क जैसा ही दिखाई दिया। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। यमन में पहली बार कुछ खोजकर्ता नर्क के कुएं के अंदर गए। इस कुएं के अंदर उन्हें ढेर सारे सांपों का झुंड और झरने मिले। इस सिंक होल यानी जमीन के गड्ढे को जिन्नों का जेल और पाताल का रास्ता भी कहा जाता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम बारहौत का कुआं है। यह कुआं 367 फीट गहरा है। कई दशकों तक स्थानीय लोग इस जगह के आसपास भी जाने से डरते रहे हैं, क्योंकि लोग इसे जिन्नों का जेल और पाताल का रास्ता मानते थे। बारहौत का कुआं के गड्ढे का मुंह का व्यास 98 फीट का है। यह पूर्वी यमन के अल महारा प्रांत के रेगिस्तान में ओमान की सीमा के पास स्थित है। ओमान के इन खोजकर्ताओं से पहले कभी कोई इस गड्ढे के अंदर नहीं गया था। ओमानी केव्स एक्सप्लोरेशन टीम ओसीईटी के 10 खोजकर्ताओं में से 8 बरहौत के कुएं में जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कई झरने हैं। इसके अलावा वहां पर सांपों के कई झुंड रहते हैं। इस घटना को देखने के लिए स्थानीय लोग डर की वजह से बाहर ही खड़े रहे। इस टीम के सदस्य और जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद अल किंडी ने बताया कि हमें जानने की ललक थी, इसलिए हम उसके अंदर गए। इसके साथ हमें यमन के इतिहास से जुड़ी जानकारियों का भी पता चलेगा। खोजकर्ताओं को इस गड्ढे में झरने, सांप, मृत जानवर, स्टेलेग्माइट्स और मोती मिले, लेकिन गड्ढे के अंदर एक भी जिन्न या पाताल का रास्ता नहीं मिला। हालांकि बारहौत के कुएं की सही उम्र का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये कितना पुराना है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसकी उम्र लाखों साल की होगी। मोहम्मद अल किंडी ने बताया कि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि गड्ढे के पास जाने पर यह लोगों को अंदर खींच लेता है, इसलिए डर से कोई इसके आसपास भी नहीं जाता। वैज्ञानिक तौर पर इसके कोई सबूत नहीं मिले कि यह अंदर खींचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के सिंकहोल एक्सपर्ट फिलिप वैन बिनेन ने कहा कि सिंकहोल कई प्रकार के होते हैं। सबसे सामान्य सिंकहोल कॉलेप्स या सब्सिडेंस होते हैं। जब जमीन के नीचे की परत बिखरती है तब ऊपर की मिट्टी धंस जाती है और गड्ढा बन जाता है। इसे कॉलेप्स कहते हैं। जब धरती की ऊपरी परत धीरे धीरे करके धंसती है और एक बड़ा गड्ढा बनता है तब उसमें सब्सिडेंस कहते हैं। फिलिप ने कहा कि अभी तक यह बता पाना मुश्किल है कि बारहौत के कुएं का निर्माण इन दोनों में से कौन सी प्रक्रिया से हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इसमें खोजकर्ताओं ने जांच की है और पूरी जानकारी बताई है कि ना तो इसमें जिन्न दिखे, ना ही कोई ये पाताल लोक का रास्ता है, बल्कि लोग डर की वजह से ऐसा कहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें और कई तरह के खोज सामने आते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया, रांची।